पिछले 2 साल से ये देखा जा रहा था कि योगी और जो सेंट्रल लीडरशिप है उसके बीच में कुछ मतभेद चल रहे थे। तो आपको क्या लगता है कि क्या मतभेद हो सकते थे कि जिनके कारण ये चर्चाएं गर्म थी, और आने वाला जो मंत्रिमंडल है इसके अंदर आप क्या तस्वीर देखते हैं सर? देखिए, सबसे मतभेद कहिए या कम्युनिकेशन गैप कहिए और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कहिए, कोई नाम दीजिए आप इसको, भाषा का सवाल है केवल। बेसिक बात यह है, ऑल वाज नॉट वेल बिटवीन बीजेपी हाईकमांड एंड योगी। और उसका कारण क्या है? योगी एक कड़क मिजाज आदमी है, ख़ास तरह के अपने स्वभाव के, अपने मिजाज के आदमी हैं, तो फ्लेक्सिबल कम हैं कंपैरेटिवली। और सेकंड क्या है, ही इज़ रिलेक्टेंट टू बी ए यस मैन बिफोर हाईकमांड, जबकि कांग्रेस और बीजेपी में हाईकमांड के सामने सभी लोग बाय एंड लार्ज यस मैन के मुद्रा में रहते हैं, कोई ज़्यादा कोई कम। बीजेपी में ज़्यादा रहते हैं, कांग्रेस में कुछ कम रहते होंगे, तो यस मैन के रोल में उनको अच्छा नहीं लगता। उससे क्या डिफरेंसेस होते हैं। और कुछ मामलों में यस मैन होना, फ्लेक्सिबल होना इज़ ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। पिछले साल जो हुआ, उन्होंने तय किया शायद ए के शर्मा की ताजपोशी होनी है किसी महत्वपूर्ण पद पे, नहीं हो पाई, नहीं जची योगी जी को। फिर मुद्दा आया कि पूर्वांचल बनाना है, दिल्ली में बैठक हुई, मैंने सुना कि सब कुछ गृह मंत्रालय के लेवल पर ड्राफ्ट वगैरह सब बन गया था, एक अखबार ने छाप भी दिया था उसका प्रारूप जो है, लेकिन नहीं हुई। योगी जी नहीं चाहते हैं। जाके लखनऊ में बयान जारी कर दिया उन्होंने, उसी दिन शाम को प्रेस नोट जारी कर दिया कि कोई विभाजन नहीं होगा उत्तर प्रदेश का, कोई पूर्वांचल नहीं बनेगा। ये दो बड़ी घटनाएं तो पिछले साल की हैं। इस साल का आप बता रहे हैं कि कुछ मतभेद जो हैं, अब इस साल के मतभेद हैं वो गहरे हैं, इसलिए मंत्रिमंडल के गठन में विलम्ब हो रहा है। हमने सुना पहला मतभेद तो इसी पे आ रहा है कि जो बॉबी रानी मौर्य, क्या नाम है, बॉबी रानी मौर्य जो है, वो उनका कैंडिडेट है। हाईकमान की परिकल्पना में जो है वो एक दलित चेहरा है, उनको उप मुख्यमंत्री बनाना है, होम जैसा कोई डिपार्टमेंट उनको देना है। उनको रात पार छुड़ा के वहाँ से चुनाव लड़वाया, आगरा से 58,000 वोटों से जीती वहाँ से जो है। तो मोदी जी कहते हैं नहीं, इनका कोई रोल नहीं है, कोई योग नहीं। हो सकता है मोदी जी, योगी जी अपनी बात सही हो कि इनका कोई ऐसा रोल यूपी के पॉलिटिक्स में नहीं हो सकता है। आलाकमान की सोच स्ट्रैटेजिक होती है, वो डिफरेंट है, इससे मतभेद आया। लेकिन एक बात तय है, जिस दिन मंत्रिमंडल का गठन होगा उत्तर प्रदेश में, आप बॉबी रानी मौर्य को वहाँ डिप्टी सीएम बैठा हुआ देखेंगे, वरना विस्तार नहीं होगा। आई विल गो टू दैट एक्सटेंट, गठन नहीं होगा। यूपी का मंत्रिमंडल गठन एक आम घटना नहीं है, किसी योगी मंत्रिमंडल का ये विस्तार या गठन नहीं है। यह भाजपा की भावी राजनीति और 2024 का उनका जो रोड मैप है उसको इंडिकेट करने वाला ये मंत्रिमंडल का गठन है। दूसरा, हमने सुना कि वो उस पर मतभेद हो गया, डिप्टी सीएम्स की जो संख्या है, शायद दिल्ली चाहता था कि 4 रहें, उन्होंने कहा 2 रहेंगे, फिर खबर आई कि 3 पे सहमति हो गई है। लेकिन मेरा मानना है कभी कोई सहमति किसी बात पे नहीं हुई है, क्योंकि ये तो शुरुआत है एक तरह से। कल आएंगे योगी जी दिल्ली, मिलेंगे, कल आके वो ठप्पा लगा के चले जाएँ, मुझे इसका चांस नहीं दिखाई देता। यूपी मंत्रिमंडल का गठन एक बहुत ही पेचीदा पहेली है, और आगे चल के हम देखेंगे कि दिस कैन बी डिलेड फॉर सम मोर डेज।